कृष्ण कुमार प्लीज बोलो बेसन से भक्तों को मेरा सादा दादा प्रणाम है। तो पिछले कुछ दिनों से हम इस्कॉन जीवी गोवर्धन इको विलेज के विद्वान भक्तों के मुखारबिन से अलग अलग कथा श्रवण कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक पे हम टॉक सुन रहे हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच गोवर्धन इको विलेज विद्यापीठ के प्रिंसिपल, आप सभी गौरांग दर्शन प्रभु को तो जानते हैं। श्रीमान गौरांग दर्शन प्रभु इस पूरे प्रोजेक्ट के डीन है या हेड है या मुखिया है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। और उनके अध्यक्षता में या उनके अंडर गौरांग बिहारी प्रभु, श्रीमान गौरांग बिहारी प्रभु, जो आप में से कई भक्तों के भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव हिंदी के टीचर भी होंगे। प्रभु जी गौरांग दर्शन प्रभु अंग्रेजी में भक्ति वैभव कोर्स करवा रहे हैं जीवी में, और अब भक्ति वेदांत भी प्रारंभ कर रहे हैं। और गौरांग बिहारी प्रभु हिंदी में करवाते हैं वो कोर्सेस। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी कम आयु में, हो सकता है प्रभु जी वयोवृद्ध तो नहीं है लेकिन पूर्णतः ज्ञान वृद्ध है, तभी गौरांग दर्शन प्रभु ने उनका चयन किया है और उन्हें इस विद्यापीठ का या एक प्रकार से कह सकते हैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया है। तो वास्तव में आज हम एक ज्ञान वृद्ध और साक्षात्कारी भक्त से सुनेंगे जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन को अंगीकार किया है अपने निजी जीवन में। तो आप सभी से अनुरोध है अपने नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार रहिए। और अब ज्यादा समय न लेते हम गौरांग बिहारी प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, गौरांग बिहारी प्रभु, ओवर टू यू। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है और हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रार्थना से आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो पुनः सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। तो पहले तो हम बड़े कृतार्थ हैं आप सबके बीच यहाँ पे उपस्थित होकर, और खासकर परम पूज्य लोकनाथ गोसाई महाराज का हमको इधर अभूतपूर्व संग प्राप्त हो रहा है, और महाराज से सुनने का, महाराज के मुखारविंद से कीर्तन का अनुभव इत्यादि, तो बहुत ही हमारे जीवन के लिए एक अ, प्रेरणादायक है और भक्ति के लिए वर्धक है। तो आप सब अ, प्रतिदिन इसका लाभ लेते हैं, तो हम भी इसका अनुभव कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि ये जो हमको, बहुत सारे श्लोक आते हैं, उसमें से एक श्लोक के अंतर्गत बोल रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी के साथ जब संवाद कर रहे हैं तीसरे स्कंद में, तो बोल रहे हैं कि ये जो जीवन का परम सद्गति क्या है, या उसमें परम लाभ क्या है। तो उसके अंतर्गत बोल रहे हैं, एकांत लाभम वचसोनुपुंसां शुश्लोकमौले गुणवादुस गुणवादमाहु श्रुतिश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधाया उपसंप्रयोगम। तो ये तीसरे स्कंद के छठे अध्याय में आता है, 37वां श्लोक। उसके अंतर्गत बोल रहे हैं कि एकांत लाभम, जीवन का लाभ, हमारा एकांत लाभ, परम लाभ, एक अंत, जो अंत, एक अंत, एकांत लाभम वचसोनुपुंसम, क्या है हमारे जीवन का परम लाभ, क्या है, या ये जीवन की सफलता क्या है, एकांत, हम क्या लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं, लाभ क्या है, किसमें सफलता। वचसोनुपुंसाम, तो वाणी से जो जीव हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या उन्होंने चर्चा करनी चाहिए। एकांत लाभम वचसोनुपुंसां शुश्लोक मौले गुण गुणवाद आहोर गुणवाद माहोर। तो बोल रहे हैं शुश्लोक मौले, शुश्लोक मतलब कृष्ण का एक और नाम है शुश्लोक, जिनको सुंदर श्लोकों में वर्णित किया जाता है। मौले, शुश्लोक मौले, जिनकी गतियों को शुश्लोक, बहुत सुंदर श्लोक में गुणगान किया जाता है। शुश्लोक मौले गुणवादम आहु, तो बोल रहे हैं गुणवाद उनका इन सुंदर श्लोकों में होता है। तो वाच, जो हमारी वाणी है, उसको उनके गुणगान में लगाना ही हमारा क्या है, जो जीवा है, हमारी वाणी है, उसका परम लाभ है। और फिर बोल रहे हैं श्रुतेश, जो हमारे कर्म है, श्रुतेश्च विद्वद्भिर उपाकृतायाम, तो जो विद्वत भीर है, जो बुद्धिमान है, या जो भक्त है, जो प्रगत शुद्ध भक्त है, विद्वत भीर है, उपाकृतायाम, उन्होंने इस कृष्ण कथा को, जो ऋषि मुनि हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने इस विद्वत भीर उपाकृतायाम, इसकी रचना की है, इसको हमारे लिए उपलब्ध कराया है, इसको सरल रूप से हमको उपलब्ध कराया है। और कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम, तो ये भगवान कृष्ण क्या है, कथा सुधायाम, सुधा है, सुधा मतलब बहुत ही अमृत तुल्य है। कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम, तो कर्णों के लिए फायदा कब होगा, जब उपसंप्रयोगम, इसके संपर्क में रहेंगे। ये श्रुतश्च उपाकृताया उपसंप्रयोगम, सम, उसका संग करना ही, उसके पास रहना ही ये कर्णों की सफलता है। तो इसमें जाकर ये कर्णों का, जो हमको कान दिए हैं, उसका लाभ या उसकी सफलता होगी। तो इस श्लोक में है जीवन की परम
लाभ, एकांत लाभ क्या है? वाणी को भगवान की कथा में लगाना और कर्णों को भगवान की कथा के निकट रखना, जो महान ऋषि मुनि भक्तों द्वारा हमको प्रदान की गई हैं। तो इसके लिए ये बहुत विशेष चीज है हमें बता रहे हैं। तो हम सब जो अभी कृष्णा भावना भावित संघ में श्री प्रभुपाद जी की कृपा से उपस्थित हैं, तो हमारे जीवन का परम लाभ किस में है? अगर हम भगवान कृष्ण की कथा को अपने जीवन का क्या करेंगे, एकमात्र लक्ष्य बना लेंगे। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हम काफी चीजें करते हैं, लेकिन विशेषकर से हमको भक्तों के समुदाय में आकर एक दूसरे के साथ कृष्ण कथा करनी चाहिए। कृष्ण को, कृष्ण कथा को केंद्र में रखना चाहिए। तो कृष्ण कथा को केंद्र में रखेंगे तो जीवन क्या हो जाएगा? हमेशा सुख में रहेगा। एक और श्लोक आता है इधर ही आगे, इससे पहले आता है, तो उसमें बोल रहे हैं कि आ, ये उसके आगे आता है तो बोलते हैं, अशेष संक्लेश शमम विदत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, किं वा पुनस्तचरणारविन्द पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। ये तीसरे स्कंद का 7वां अध्याय का 14वां श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं, अशेष संक्लेश शमम विदत्ते। हमारे जीवन में अशेष, अनगिनत क्या है? अशेष संक्लेश, क्लेश, संग जो हमने संकलित किए हैं, क्लेश, अशेष संक्लेश शमम विधत्ते, उसका शमन हो जाता है। अशेष संक्लेश शमम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। मुरारे कृष्ण का एक नाम है, मुरारे। जो मुरी, मुर असुर के क्या है? अरि हैं, शत्रु हैं। गुणानुवाद, जब गुना उनका क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं, बोलते हैं, चर्चा करते हैं या श्रवणम करते हैं। अशेष संक्लेश शमम विदत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। तो सिर्फ भगवान कृष्ण कथा करने से, मुरारी की कथा करने से, श्रवण कीर्तन करने से हमारे जीवन में अशेष संक्लेश वो क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। अशेष संक्लेश शमम विदत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। सिर्फ श्रवण कीर्तन मात्र से कृष्ण कथा का ये लाभ है। तो अगर हम भगवान की सेवा डायरेक्ट करेंगे, और वो भी किससे? प्रेम से, रति से, तो क्या होगा? वो अगले दो पंक्तियों में बोल रहे हैं, किम वा पुनस्त चरनारविंदे। किम वा, तो क्या होगा? किम प्रश्न पूछ रहे हैं, किम वा पुनस्त चरनारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। चरनारविंद, भगवान के चरण कमल की पराग। पराग अगर आपने शब्द सुना हो, पराग का अर्थ होता है जैसे आ, जैसे कमल का फूल रहता है या फूल रहता है, उसमें ना कुछ अंदर ना सैफरन के कण रहते हैं। तो भगवान के चरण को कमल से तुलना कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ सैफरन, सैफरन के आ, कुछ कण हैं जो बहुत ही क्या है, भक्तों को आकर्षित करते हैं। किं वा पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। तो सिर्फ श्रवण कीर्तन करने से भगवान के गुणों का, कथा का अशेष संग, अनगिनत हमारे क्लेश मिट जाते हैं। किम वा पुनस्त, फिर क्या होगा जब हम क्या करेंगे? किम वा पुनस्त चरणारविंदे, उनके चरण कमल के पराग में जो सैफरन के कण हैं, पराग सेवा, उसमें सेवा करेंगे उनकी, रति, उसके प्रति रति उत्पन्न हो गई। पराग सेवा रतिरात्म लब्धा, वो आत्म लब्धा है और उसको ऐसा प्राप्त कर लिया है उन्होंने। तो फिर क्या गति प्राप्त होगी? तो भगवान की भक्ति, श्रवण कीर्तन इत्यादि हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। और जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं
तो आगे इसी श्रृंखला में श्लोक में बोलते हैं, विदुर जी बोलते हैं, यत् सेवया भगवता कूटस्था मधुद्विषा रतिरासो भवेत् तीव्रो पादयोर्व्यसनार्दना। तो हमारे जीवन में हम ज्ञान तो बहुत अर्जन करते हैं, लेकिन वो ज्ञान विज्ञान में, हमारे जीवन में कब उतरता है? जब हम सेवा करते हैं। यत सेवया भगवता कूटस्थ मधुद्विषा, जब हम भगवता, भक्तों की, शुद्ध भक्तों की, गुरु की सेवा करते हैं। यत सेवया भगवता कूटस्थ मधुद्विषा, मधुद्विषा है जो मधु, असुर के देशी या उसके बैरी है। कूटस्थ हमेशा स्थित रहते हैं भगवान। यत सेवया भगवता कूटस्थ मधुदृशा रति रासो भवेत् तीव्रो, तो हमको रति आ जाती है भगवान की लीलाओं में, या उनके रति रासो, उनके साथ अलग अलग आदान प्रदान, तीव्र पादयोर व्यसनार्दना, और हमारे व्यसन अर्दना हो जाते हैं, व्यसनों को या जो भौतिक क्लेश हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो एक और पहलू है, श्रवण से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन श्रवण कब विज्ञान में बदलेगा? जब वो सेवा तुल्य की जाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी भक्ति को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिवोशनल सर्विस। जिसको प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो सिर्फ बोलना या बातचीत करना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे जो आचरण में है उसको दिखाना पड़ेगा, उनके लिए कुछ प्रेम में ही सेवा करनी पड़ेगी, तभी प्रेम सिद्ध होता है। तो यत सेवया भगवता कूटस्था मधुद्विषा रतिरासो भवे तीव्रो, हाँ, तो उनके प्रति रतिरास होगी, पादयोर व्यसनार्दना। तो इसी संबंध में आज बहुत ही पावन तिथि है, आज शिला लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरुभाव दिन है। तो आप में से लोकनाथ गोस्वामी जी के बारे में सुना होगा, जैसे एक हमारा भजन है उसमें आता है, आ, जय राधा विनोद राधा विनोद राधे, शिला लोकनाथ प्राणधन हे, शिला लोकनाथ प्राणधन हे, जय राधा विनोद राधा विनोद राधे। तो अलग अलग जो हमारे प्रमुख वृंदावन में जो मंदिर हैं, विग्रह हैं, उनके आराध्य जो गोस्वामियों के आराध्य देव हैं, तो इधर लोकनाथ गोस्वामी जी के आराध्य देव जो हैं वो हैं शीला राधा विनोद, या उनको प्रेम से विनोदी लाल भी बोलते हैं, विनोदी लाल। तो ये जो विग्रह है ये अभी जयपुर में स्थित है, विनोदी लाल करके। और गोकुलानंद मंदिर जो है वृंदावन में, वहाँ पे राधा गोकुलानंद के विग्रह हैं, राधा विनोदी लाल के विग्रह हैं, और राधा विजय गोविंद के विग्रह हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु के विग्रह हैं। तो हम थोड़ा सा चर्चा श्री लोकनाथ गोस्वामी के, जो हमने अभी ये सब श्लोक बताए और जो चर्चा की, अभी हम देखेंगे कैसे ये एक भक्त के जीवन में सार्थक होता है। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी एक आ, वरिष्ठ वैष्णव है, और उनका जन्म तलागरी, जैसोर, बंगाल में एक एक डिस्ट्रिक्ट है जैसोर, उसमें तलागरी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। और वो भगवान के नित्य पार्षद हैं और मंजरी के रूप में सेवा करते हैं। उनका नाम लोकनाथ पड़ा, और उनके पिता और माता का नाम पद्मनाभ चक्रवर्ती और सीता देवी था। तो पद्मनाभ चक्रवर्ती और सीता देवी के पुत्र के रूप में वो आए, और वो लोग दोनों, सीता देवी और पद्मनाभ चक्रवर्ती जो थे,
वो क्या थे? श्री अद्वैताचार्य के बड़े ही प्रिय थे। अद्वैताचार्य महाप्रभु के जो पंच तत्व के अंतर्गत हैं, और वो श्री कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी का जब जन्म हुआ, तो बचपन में ही या बचपन से ही उनको इस भौतिक जगत के भोग विलास के प्रति कोई उत्सुकता या आतुरता नहीं थी। तो उन्होंने अपना जो घर है वो बड़ी ही आ, छोटी आयु में छोड़ दिया और नवदीप धाम गए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेने के। और जब लोकनाथ गोस्वामी का श्री चैतन्य महाप्रभु, इस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अभी निमाय पंडित या श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे उन्होंने भी संन्यास नहीं लिया, वो नवद्वीप में स्थित है। तो महाप्रभु ने उनके ऊपर बड़ी कृपा दर्शाई। तो एक बारी श्री चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को मिलने जाते हैं, नवद्वीप में जब निवास कर रहे हैं। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी के हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा आ, ऐसा स्मरण या ऐसा उनको लग रहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु अभी अपनी दूसरी लीला, संन्यास लीला में प्रवेश करेंगे, और ये घर बार और उनके सुंदर केश इत्यादि सब समाप्त हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। तो वो ये चिंता करके या ये चिंतन करके वो बड़े ही दुखी थे। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किया, मैं ऐसे सुंदर आपके घुंघराले केश जो संन्यास लेने के पर्यंत जमीन पर गिर जाएंगे, उसके बारे में सोचकर पीड़ित हूँ। ये सोचकर तो मुझे मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ा हो रही है, और मैं ये सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि आपके सुंदर जो जो वस्त्र हैं, और उसको आप त्याग कर क्या करेंगे, एक सन्यासी के कपड़े धारण कर लेंगे। तो इस प्रकार वो अपने मनो मनो मनस्थिति को व्यक्त करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को बोलते हैं, हाँ, आज से 3 दिन के पर्यंत मैं अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपनी माँ को छोड़कर क्या करूंगा, कटवा जाऊंगा, और कटवा में केशव भारती महाराज से संन्यास ले लूंगा। तो उसके बाद मैं वृंदावन में भ्रमण करूंगा। तो आप क्या कीजिए, मेरी इच्छा है, मेरे मन की इच्छा है कि आप वृंदावन चले जाइए, क्योंकि मैं संन्यास लेने के पश्चात वृंदावन आऊंगा। तो आप वहीं पे चले जाइए, और फिर हम वहां पे आपसे फिर से, और मेरे आने के लिए, आगमन के लिए आप सब तैयारी कीजिए। तो श्री जय लोकनाथ गोस्वामी ने ये सुना, तो उनका हृदय क्या हो गया, विदीर्ण हो गया, ये शब्द सुन के कि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं, और उनको भगवान से क्या करना पड़ेगा, अभी बहुत ही विरह का अनुभव होगा। उनको श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु के साथ प्रतिदिन आदान प्रदान की एक आदत सी पड़ गई थी। पर अभी क्या होगा, उनको वहां से जाना पड़ेगा। तो भगवान और जो गुरु हैं, उनका हमारे साथ संबंध किस प्रकार होना चाहिए, उनकी जो हमको वो आज्ञा देते हैं उसके माध्यम से। तो एक होता है वपु सेवा, एक होता है वाणी सेवा। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी के साथ वपु, मतलब शारीरिक रूप पे आदान प्रदान चल रहा था, लेकिन अभी उनको वाणी, उनकी आज्ञा मिली है कि अभी आपको कहाँ जाना है, वृंदावन जाना है। तो भक्त का भगवान के साथ, जैसे हम श्रवण कीर्तन की बात कर रहे हैं इत्यादि, या गुरु का सानिध्य कैसे मिलता है, जब हम उनकी वाणी का संग करते हैं। तो वाणी का संग हमेशा है हमारे पास, और उसकी आज्ञा का पालन करना ही गुरु या कृष्ण का संग प्राप्त करना है। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी ने बड़े ही भावपूर्ण रूप से प्रार्थना की श्री गौरंग महाप्रभु के, उनके चरणों के धूल को स्पर्श किया और अंकित किया अपने शरीर पे। और फिर क्या किया, वो नवद्वीप में हर एक वैष्णव को मिले, और उनको भी पूजा की, प्रार्थना की, उनके चरणों की धूल ली, और इस भाव में वो वृंदावन की ओर निकले। तो ना केवल
गुरु या ना केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो दोनों का किरदार निभा रहे थे, गुरु और भगवान का, उनसे आज्ञा, उनके चरणों की धूल ली, बल्कि हर वैष्णव जो नवदीप में थे उनके चरणों को स्पर्श किया, उनकी धूली ली, और तत्पश्चात वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। क्यों? क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने के लिए हमको वैष्णवों की कृपा बहुत आवश्यक है। वैष्णवों की कृपा के बिना वो संभव नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में थे तो वृंदावन जाने की उनकी बहुत इच्छा थी। तो वो भक्तों को बोलते थे, तो भक्त बोलते थे हाँ हाँ महाप्रभु आप जा सकते हैं, लेकिन अभी अभी ये उत्सव आ रहा है, रथ यात्रा के बाद जाने का उन्होंने अनुमोदन किया। तो अभी बोल रहे हैं कि अभी जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी के बाद जाइए। फिर बोले जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी आ रहा है। फिर बोले अभी दशहरा आ रहा है। फिर बोले अभी दीपावली आ रहा है। ऐसे करते 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 1 वर्ष तक महाप्रभु को अनुमति ही नहीं दे रहे। तो महाप्रभु भी समझ रहे हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि कैसे हमको वैष्णवों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, सफलता उसमें ही है। तो यहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी भी महाप्रभु की आज्ञा मिलने के पश्चात भी क्या करते हैं, वहाँ पे सभी वैष्णवों की आज्ञा, उनकी कृपा का भी याचना करते हैं। एक और प्रसंग हमको स्मरण आ रहा है, श्रीमद् भागवत में जब ध्रुव महाराज, जब उनके लिए वैकुंठ विमान आता है, तो जब वैकुंठ विमान आता है तो तुरंत उसके ऊपर चढ़ नहीं जाते हैं, अरे हमारा तो जीवन सफल हो गया। तो वहां पे बैठे हुए जितने भी ऋषि मुनि थे, जिनके सानिध्य में वो अपनी भक्ति कर रहे थे, उनसे जाके प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में अपना सिर रखते हैं और बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते अरे देखो मेरे लिए वैकुंठ विमान आ गया, आप लोग इधर ही रुको, मैं जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। वो जाके उनको प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में अपना शीश, सिर रखकर बोलते हैं मेरे को आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए कि मैं भगवान की भक्ति में और दृढ़ बन जाऊं। उनके लिए वैकुंठ विमान आ चुका है, लेकिन वो सबके सामने जो भी वैष्णव, जो भी ऋषि मुनि थे वहां पे, उनके नतमस्तक होते हैं। तो इस प्रकार से वो जाते हैं और वृंदावन की ओर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं, जैसा कि उन्होंने बोला था। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात वृंदावन की ओर निकले थे, लेकिन पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु आते हैं और चैतन्य महाप्रभु का मन जानते हैं, तो उनका पथ भ्रष्ट कर देते हैं। वृंदावन के ले जाने के बजाय उनको कहाँ ले जाते हैं, नवदीप लेके चले, शांतिपुर लेके चले जाते हैं, जहाँ पे अद्वैताचार्य। तो वैसे भारी रूप से महाप्रभु बोले कि हमको ऐसा नहीं करना था, लेकिन वो जानते थे इनकी इच्छा। सची माता जो बहुत पीड़ित थी, उनसे भेंट होती है, और सची माता फिर अनुरोध करती हैं कि आप वृंदावन चले जाएंगे तो हमको तो कुछ खबर भी नहीं मिलेगी, इससे अच्छा है आप कहाँ जाइए, जगन्नाथपुरी में निवास कीजिए। क्यों? जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे तो वो तो एक घर के 2 कमरों के बराबर है, लोग आते जाते रहते हैं भक्त, तो हमको आपकी जो सूचना है वो मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से जब अनुरोध किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो स्वीकार कर लिया, और अपना कहाँ पे निवास स्वीकार किया, जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी में जाने के बाद महाप्रभु कुछ ही समय में कहाँ निकल गए, दक्षिण भारत निकल गए। तभी सोचिए लोकनाथ गोस्वामी वेट कर रहे थे, किसका, श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आएंगे। आए नहीं, उनको सूचना मिली कि महाप्रभु किधर चले गए, दक्षिण भारत चले गए। तो वो बड़े विरह में थे, तो वो भी बोले हम भी दक्षिण भारत जाएंगे। तो वो भी पीछे पीछे अभी वृंदावन से, महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत निकले, वो वहां से दक्षिण भारत निकले, दक्षिण भारत पहुंचे तो पता चला कि महाप्रभु पहुंच गए हैं जगन्नाथपुरी। तो उनको लगा रे, हम तो दक्षिण भारत है, महाप्रभु पहुंच गए जगह, तो वो जगन्नाथपुरी की ओर चलने लगते हैं। जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो पता चलता है महाप्रभु जगन्नाथपुरी से चले गए वृंदावन। तो उनको बड़ा दुख होता है, अरे हम तो, महाप्रभु ने बोला था वृंदावन में रुकना है। तो फिर तुरंत वृंदावन के लिए निकलते हैं। जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं तो पता चलता है महाप्रभु वहां से निकल गए, किधर, प्रयाग और वाराणसी के होते हुए वापस जाने के लिए। तो उनको और पीड़ा होती है, अरे
हम तो महाप्रभु बोले थे हम आएंगे, और महाप्रभु 2 महीने 2 मास वहां पे रुके, लेकिन वहां पे लोकनाथ गोस्वामी नहीं थे। तो महाप्रभु वहां से निकल गए, तो उनको और पीड़ा हुई, तो वो सोचे अगले दिन हम सुबह क्या करेंगे, तुरंत जगन्नाथपुरी के लिए निकलेंगे। लेकिन जैसे ही वो सोचते हैं, रात को उनको सपना आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं, और उस सपने में बोलते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप वृंदावन को छोड़ के मत जाइए, इधर ही हमेशा रहिए जीवन भर। और तुरंत ही रूप और सनातन जो है वो यहाँ पे आएंगे आपके सानिध्य में, और आपके बहुत ही घनिष्ठ मित्रता होगी उनके साथ। तो सोचिए लोकनाथ गोस्वामी के जीवन के बारे में, कि वो महाप्रभु ने उनको भेजा कि आप जाइए, हम वृंदावन में साथ रहेंगे। महाप्रभु आए ही नहीं शुरू में, वो उनको ढूंढते ढूंढते पीछे 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 जा रहे हैं, और पीछे पीछे जाते जाते उनका कभी भेंट ही नहीं हुआ, पुनः भेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि महाप्रभु फिर से वृंदावन आए नहीं, और उनको बोला गया वृंदावन से जाना नहीं। तो भक्ति में जरूरी नहीं है कि हमको जो चाहिए वही हमको मिलेगा, लेकिन गुरु कृष्णा वैष्णवों का जो आज्ञा है वही असली में क्या है, हमारे जीवन का प्रसाद है, या उनकी कृपा है, या उनका संग है। तो श्रील लोकनाथ गोस्वामी उस प्रकार से क्या किए, वृंदावन में निवास किए। तो वृंदावन में जो 12 प्रमुख वन है उसमें एक वन है खादिर वन, उसमें उन्होंने निवास किया। एक गांव है उमराव, नियर छत्रवन, छत्रवन के करीब एक गांव है उमराव, वहां पे उन्होंने निवास किया। और वहां पे एक कुंड है किशोरी कुंड करके। तो हम कहाँ पे हैं, हम हैं खादिर वन में, उधर पास में छत्रवन के करीब एक उमराव गांव में किशोरी कुंड नामक एक स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है किशोरी कुंड। उसके तट पर वो निवास करते, और उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे एक और गोस्वामी थे, उनका नाम था भूगर्भ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, अगर आपने नाम सुना हो, भूगर्भ गोस्वामी जी की समाधि अगर आपने सुनी हो, तो वो राधा दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में जब हम परिक्रमा करते हैं, जो रूप गोस्वामी जी का भजन कुटीर और रूप गोस्वामी की जो समाधि है उसके आगे छोटा सा भूगर्भ गोस्वामी जी की। तो भूगर्भ, उनका नाम भूगर्भ इसलिए पड़ा क्योंकि वो जमीन के नीचे, भू के गर्भ में, जमीन के नीचे कुछ फीट नीचे जाकर अपने स्थान में रहते थे, भूगर्भ गोस्वामी। तो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही घनिष्ठ संबंध था उनका। वो दोनों क्या करते थे, इधर किशोरी कुंड के इधर रहते थे और अपना भजन करते थे। उनको कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं थी, वो तो सिर्फ भगवान के नाम कीर्तन में मदमस्त रहते थे। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी की बड़ी तीव्र इच्छा थी कि हम भगवान के विग्रहों की सेवा करें। तो भगवान तो सभी के हृदय में है। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण आया और तुरंत लोकनाथ गोस्वामी तक चल के आया। और लोकनाथ गोस्वामी एक किशोरी कुंड में अकेले बैठे थे, भगवान के नाम जप कर रहे थे, और वो ब्राह्मण ने एक जो लिफाफा है, एक पोटली है, वो दे दी, और वहां से निकल पड़े। तो लोकनाथ गोस्वामी देख रहे हैं, और अचानक वो ब्राह्मण गायब भी हो गए। तो उन्होंने देखा, अरे ये पोटली दिया है, कहाँ कहाँ से आया ब्राह्मण, कहाँ चले गए। तो जब वो जो पोटली को खोला, तो देखा उसमें बहुत सुंदर विग्रह थे राधा विनोद जी के। तो राधा विनोद जी, तो उनको फिर असमंजस में पड़ गए, ब्राह्मण कौन है, विग्रह कौन है, ये मेरे को कैसे मिल गए। तो जब ये परिस्थिति राधा विनोद ने देखी, तो वो बोलने लगे खुद ही लोकनाथ गोस्वामी को, और बोले मेरा नाम राधा विनोद है, और मैं इस जंगल में बहुत अधिक समय से निवास कर रहा हूँ, और मुझे पता है आपके हृदय में क्या समस्या है, और मैं ही स्वयं आया आपके पास आपको देने के लिए, मैं ही वो ब्राह्मण के रूप में आया। तो आप मुझे क्या कीजिए, अभी मेरा पालन पोषण कीजिए। तो जब लोकनाथ गोस्वामी ने ये सुना स्वयं राधा विनोद जी से,
तो वो क्या हो गए, उनको समझ में ही नहीं आया, वो तो बस हक्के बक्के रह गए। और उनका हृदय परिपूर्ण हो गया, प्रेम से भर गया, आंखों से अश्रु आने लगे। और इस प्रकार से भगवान राधा विनोद का आदेश को अपने जीवन का लक्ष्य बना के उन्होंने क्या किया, कुछ अनाज, कुछ जड़ी बूटियां इत्यादि लेकर उन्होंने एक सुंदर भगवान के लिए भोग बनाया और उनको अर्पण किया। और फिर तत्पश्चात एक बहुत सुंदर उन्होंने भगवान के लिए फूल, पत्ते इत्यादि से एक क्या बनाया, एक शैया बनाई जिसपे वो उनको सुलाए। इस प्रकार उनके चरणों की उन्होंने सेवा की और उनका एक आकर्षण उत्पन्न हो गया राधा विनोद जी के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक कपड़ा लिया, उसके अपने हाथों से सिला और उसको एक पोटली के रूप में बना लिया। और वो पोटली में राधा विनोद जी को रखते थे, और जहां पे भी वो जाते थे अपने गले में वो पोटली को रखते थे और उसमें ही राधा विनोद को लेकर चलते। कोई मंदिर तो था नहीं, इत्यादि इत्यादि, वहां पे भजन करते। तो बहुत दीर्घ काल तक उन्होंने किशोरी कुंड में निवास किया। और उमराव में जो जो निवासी थे वो समझे, वो देख रहे थे और वो समझे कि ये तो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। और उनके लिए उन्होंने एक सुंदर कुटिया भी बनाई और वहां पे मंदिर भी बनाया, बनाने की इच्छा की। लेकिन श्री लोकनाथ गोस्वामी ने बोला कि हम तो आ, पेड़ के नीचे रहने में ही संतुष्ट हैं और हमको और कोई सुविधा नहीं चाहिए। तो इस प्रकार वो काफी समय तक खादेर वन में, ये किशोरी कुंद के आ, तट पर रहे। लेकिन बाद में रूप और सनातन गोस्वामी जब आ गए तो उन्होंने उनसे निवेदन किया, आप लोग अभी वृंदावन में आ जाइए। तो उनके निवेदन पे उन्होंने वृंदावन चले गए और फिर रूप सनातन इत्यादि के साथ वो निवास करते, रोज भगवत चर्चा करते, गुणानुवादम श्रवणम मुरारे। तो इस प्रकार के उन्होंने राधा गोकुलानंद जो मंदिर है उसमें, वो पहले राधा विनोद जी का मंदिर कहलाता था, बाद में वो गोकुलानंद जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर के विग्रह हुए उन्होंने स्थापित किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे लोकनाथ गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु, जो उनके बड़े ही निकट के प्रेम, घनिष्ठ प्रेम था, सानिध्य था, उनका आदेश को ही अपने जीवन का क्या मान लिया, सानिध्य मानकर अपना जीवन इस तरह निकाला। और श्री राधा विनोद की सेवा ही उनका परम लक्ष्य बन गया। और रूप सनातन और जो गोस्वामी हैं उनके साथ बड़े ही भावपूर्ण रूप से आदान प्रदान किया। और उनके घनिष्ठ मित्र श्री भूगर्भ गोस्वामी थे। हरे कृष्णा। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, आज शिला लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरुभाव दिन है, कि हमको भी ऐसी, जैसे हमने कहा, हाँ, पहला तो क्या होना चाहिए, कृष्ण कथा में श्रवण कीर्तन करने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। और वो श्रवण कीर्तन क्या करेगा हमारे जीवन में, हमको अशेष संक्लेश शमम विदत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरा। और फिर किम वा पुनस्तरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मन। बट वो घने और तीव्र कैसे होगी, यत सेवया भगवता, जब हम भक्तों की सेवा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जो हम सुनते हैं वो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। तो उनके जीवन से हम देख सकते हैं। बाद में श्री लोकनाथ गोस्वामी के एक ही शिष्य थे, उनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर। तो वो भी, नरोत्तम दास ठाकुर एक राजघराने से थे। लेकिन वो बड़े तीव्रता से प्रार्थना किए लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में आने के बाद कि आप हमको शिष्य स्वीकार किए। तो बोले नहीं नहीं, आप 1 साल तक तीव्र जप कीजिए। फिर बेसिकली वो टालना चाहते थे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी की इतनी अंतरंग सेवा की उन्होंने, जहाँ पे वो सुबह सुबह शौच के लिए जाते थे, उसको अपने हाथों से साफ करना, जल लेके आना इत्यादि। तो लोकनाथ गोस्वामी रोज देखते थे, अरे ये सब कुछ इतना साफ है, इतना साफ है,
तो वो एक दिन रात को ही वहां पे खड़े होके देखे, अरे ये नरोत्तम कर रहा है। तो उनको पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो, आप तो राजा के पुत्र हो, इतना आ, जो मल है इत्यादि उसको अपने हाथों से साफ कर रहे हो। तो बोल रहे, नहीं नहीं, ये ही तो जीवन का वैष्णवों की सेवा करना। तो इससे इतने प्रसन्न हो जाते हैं लोकनाथ गोस्वामी, उनको क्या करते हैं, शिष्य का रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए हम रोज गुरु पूजा गाते हैं ना, वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने स्वयं लोकनाथ गोस्वामी के लिए लिखा था। उसमें हम बोलते हैं, हाँ, अम, वो उसमें एक जब हम गाते हैं तो उसमें बोलते हैं ना, हाँ, लोकनाथ लोकेरा जीवाना, लोकेनाथ, तो लोकनाथ गोस्वामी को संबोधित कर रहे हैं, लोकेनाथ लोकेरा जीवाना, आहा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, इबे जिशु त्रिभुवाना। तो ये स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित भजन है इत्यादि। तो शिला गौर किशोर दास बाबू जी महाराज बोलते थे, आपको भक्ति दो आने में मिल सकती है। तो बोला, दो आने में मिल सकती है? बोले हाँ, एक आने में नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना पुस्तक खरीद लो, और दूसरे आने में नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम भक्ति चंद्रिका पुस्तक खरीद लो। ये दोनों पुस्तक खरीदने से आपको प्रेम भक्ति मिल जाए। इतना गूढ़ रहस्य जो प्रेम भक्ति का है, वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने सरल भजनों में प्रदान किया है। तो इस प्रकार हम इन महानुभावों के जीवन से सीख सकते हैं, हमारा जीवन में भी हमको सेवा और श्रवण कीर्तन को अपने जीवन का लक्ष्य बना के आगे प्रगति करनी है, और भगवान का, कृष्ण का, श्री चैतन्य महाप्रभु का और गुरुजनों का आशीर्वाद का अनुग्रह करना। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे अपना संग प्रदान करने के लिए। हम आज की चर्चा को इधर ही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कुछ कुछ टिप्पणी है इस समय, या कुछ? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आपका आशीर्वाद बनाए रखें और हमको आपके प्रार्थनाओं में शामिल रखें। जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय।